दोस्तों, इजराइल इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। माना जाता है कि इजराइल सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उसके पास दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया एजेंसी मोसाद है, लेकिन इसके बाद भी हमास इजराइल पर हमला करने पर सफल हो गया। इस हमले के बाद इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और युद्ध की घोषणा कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठ रहा है कि जो इजराइल वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की बात करता है, उसके रहते हुए हमास ने जबरदस्त आक्रमण आखिर किया कैसे इस बार इजराइल का ये रक्षा कवच हमास ने भेद दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमले को जहां इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए बड़ी सफलता करार दिया जा रहा है, तो वहीं उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे हमले में अब रक्षा विशेषज्ञ चीनी साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि चीन ने 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन किया है और हमलों पर अफसोस जताया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में करीब 500 लोगों की जान चली गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले को पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया है। पिछले काफी समय से इस हमले की तैयारी की जा रही थी। बता दें कि इजराइल के फिलिस्तीन से वर्षों पुरानी जंग है। इस जंग में कौन ठीक है और कौन गलत, इस पर सबका अपना नजरिया है। लेकिन इस जंग में इजराइल के नुकसान कम करने और दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल सेना ने आयरन डोम जैसी तकनीक विकसित की थी। ये इजराइल पर होने वाले हवाई हमलों को रोकता है। आयरन डोम को रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए विकसित किया। इजराइल साल 2011 से इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की सेना और सरकार दावा करती है कि आयरन डोम दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। जानकारों की माने तो हमलों में कई लोग शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि कई बातें बहुत ही संदिग्ध है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी अलर्ट सिस्टम एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। वहीं इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की भारी विफलता की तरफ भी ध्यान दिलाती है। मोसाद जमीन, हवा और समुद्र से होने वाले हमले के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाई। जानकार मान रहे हैं कि हमले के लिए हमास के अत्याधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई है। जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि सभी सिक्योरिटी सिस्टम को चीनी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ बेअसर किया गया हो। इस हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को ही माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया के अलावा ताइवान चीनी हैकर्स के निशाने पर रहा है। इन देशों में पिछले साल जमकर साइबर अटैक्स हुए हैं। कई साइबर हमलों से पता चलता है कि चीन बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 अक्टूबर 2011 और 13 अगस्त 2012 के बीच चीनी हैकर्स ने इस सिस्टम से जुड़ी कई टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था। रिपोर्ट्स में सिक्योरिटी रिसर्च ब्रायन क्रैप्स के हवाले से लिखा गया था कि चीनी हैकर्स ने 700 से ज्यादा अधिक फाइलें चुरा ली थी। इसके पीछे सरकारी मदद वाले चीनी ट्रू हैकिंग ग्रुप को जिम्मेदार माना गया था। अब इस नए युद्ध के बाद सबका ध्यान फिर से उसी हैकिंग की तरफ जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।